अंज न्यूज मीडिया में आज आप देखेंगे गया जिले का चुनावी तैयारी कि आखिर गया जिले में किस तरह से चुनाव की तैयारी की गई है और पूरी प्रशासनिक तैयारी की गई है, क्योंकि सोमवार से यानी 13 अक्टूबर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया गया जिले में शुरू होने वाला है और गया जिले में पूरी तैयारी कर ली गई है। पूरी प्रशासनिक तैयारी की गई है। गया के डीएम पूरी तैयारी किए हैं। तो आपको दिखाएंगे आज कि गया में नॉमिनेशन और चुनाव की किस तरह से पूरी तैयारी की गई है। तो इस संबंध में आपको हम चर्चा भी दिखाएंगे, हम बातचीत भी करेंगे और डीपीआरओ का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी आपको दिखाएंगे कि आखिर नॉमिनेशन और चुनाव की पूरी तैयारी किस तरह से गया जिला में किया गया है। आपको बताऊं कि गया जिले में 13 अक्टूबर से शुरू हो रहा है बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया और इसके लिए व्यापक तैयारी की गई है, व्यापक सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन प्रक्रिया शुरू होगा। तो इस तरह से पूरी तैयारी आपको हम दिखाएंगे। आज गया जिले पे स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि गया जिला प्रशासन की क्या तैयारी है चुनाव की और नॉमिनेशन की। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं इस वक्त अंज न्यूज मीडिया। स्वागत है अंज न्यूज मीडिया में, खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए विस्तार से बढ़ते हैं गया जिले के चुनावी तैयारी की तरफ। तो तमाम तैयारियों को आप देखेंगे आज अंज न्यूज मीडिया के ग्राउंड रिपोर्ट में, अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार शो में। और इस वक्त आप देखेंगे डीपीआरओ का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और उनसे चर्चा। और सभी चर्चाएं जो होगी सिर्फ गया जिले पर, गया जिले के चुनाव और नामांकन नॉमिनेशन पर आधारित है। तो आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं और आपको गया डीपीआरओ के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चर्चा से पूरी तरह से अवगत कराते हैं। बढ़ते हैं। दीपक चंद्र देव, डीपीआरओ जिला जनसंपर्क पदाधिकारी गया, दीपक चंद्र देव हैं। सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार शो और इस वक्त अभी हम लोग बातचीत करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जो गया जिले में क्या हुआ है उस पर बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ हैं डीपीआरओ सर और डीपीआरओ सर के साथ बातचीत करेंगे। सर क्या क्या तैयारी यहाँ पर हुई? आपका अंज न्यूज मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है सर। यहाँ एमसी कोसांग है, यहाँ पर हम लोग पेड न्यूज़ कवर करते हैं। इसके अलावा हम सोशल मीडिया पर भी नज़र रखा जाता है, यहाँ के लिए प्रत्युक्त किया गया है। और यहाँ पर मीडिया कोसांग भी है, सारा समाचार जो आता है उसको देखने हम लोग का काम है और सारा न्यूज़ हम लोग ब्रीफ करते हैं। और कुछ भी अगर कुछ आता है पेड न्यूज़ टाइप का तो उसको हम लोग मार्क करते हैं एक्सपेंडिचर वे कोसांग को कि किस उम्मीदवार ने क्या दिखाया, क्या किया। उसके बारे में अगर कोई रिपोर्ट आता है तो उसका बनकर रिपोर्ट यहाँ से जाता है। यदि विधानसभा की पूरी तैयारी की यदि बात करूं तो किस तरह की तैयारी यहाँ पर खास करके मीडिया के लिए किया गया है? यहाँ मीडिया के लिए प्राधिकार पत्र निर्गत होता है, इसके लिए हम लोग आवेदन उसके लेते हैं कि कितने लोग किस विधानसभा में मतगणना केंद्र पर या मतदान केंद्र पर जाना चाहते हैं। वो लोग अपना आवेदन देते हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ तैयारी करके आयोग को भेजते हैं। वहाँ आयोग से फिर प्राधिकार पत्र आता है और फिर हम बनाकर उनको फिर जिला पदाधिकारी वाले निर्वाचन पदाधिकारी जिला साइन करते हैं, उसका मीडिया को देते हैं। उसके आधार पर वो लोग मीडिया वाले मतदान केंद्र पर जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, यहाँ जो गया में है तो गया में कब नॉमिनेशन शुरू होगा और कब मतदान होगा, मत काउंटिंग होगा कब? यहाँ 13 तारीख को शुरू होगा। 13 तारीख को मतदान है, 20 तारीख तक ही लास्ट वाले अंतिम तिथि 20 तारीख को है। नामिनेशन की सब समीक्षा 21 तारीख को की जाएगी और अभ्यर्थी के नाम लेने का वापस लेने की अंतिम तारीख 23 तारीख को है। 23 तारीख को है। मतदान होगा आपको 11 नवंबर को। 11 नवंबर को मतदान की थी, मतगणना 14 नवंबर को होगी। तो यहाँ पर कितने विधानसभा क्षेत्र हैं बताएंगे? 10 विधानसभा क्षेत्र बता दें। 10 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ तो ठीक है। ये देखिए
10 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन अभी उसका खुलासा नहीं किया जा रहा है क्योंकि नाम बता देते हाँ यही ठीक है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, पूरी डिटेल्स में चलते हैं और नाम जानते हैं। कितने 10 विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन सा है? यहाँ जी 225 गुरुआ से लेकर शुरू होता है, जी 234 वजीरगंज माने जी गुरुआ 225 है, 226 सरघाटी है, 227 इमामगंज है, 228 बारचट्टी है, 229 बोधगया है, 230 गया टाउन है, 231 में टिकारी है, 232 बेलागंज है, 233 अतरी है और वजीरगंज 234 है। यहाँ 3 विधानसभा आरक्षित है, इमामगंज, बाराचट्टी और बोधगया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी जगह की तैयारी की बात करें तो किस तरह की तैयारी विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे हैं खासकर? विधानसभा क्षेत्र में पूरी तैयारी हो रही है। जी जी। सभी ARO को लगाया गया है, वो तैयारी कर रहे हैं अपने जगह से और नॉमिनेशन सोमवार से ही शुरू हो रहा है, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। यदि हम लोग नॉमिनेशन की बात करें तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया के लिए क्या तैयारी की गई, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था बहाल किया गया है यहाँ पे? नॉमिनेशन के लिए 100 मीटर के क्षेत्र में उम्मीदवार सहित 4 आदमी जी। आ सकते हैं, मैंने ARO के चौबे जाएंगे, अपने नॉमिनेशन भरेंगे, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। बाकी कोई गाड़ी उधर उस एरिया में नहीं रहेगा, 100 मीटर के अच्छा सर, इसके लिए पहले एनआर कटाने की व्यवस्था होती है, हाँ, तो एनआर के लिए NR क्या कटाया जा है, रहा है, NR क्या कटाया जा फी रहा रखा गया है इस बार? लोगों को जरा बताएं कि क्या फी रखा गया है। तो जनरल का 10,000 है जी। और 5,000। अभी ये सर बता रहे हैं कि जनरल का यदि कोई नॉमिनेशन करता है, जनरल कैंडिडेट होगा, 10,000 रुपया उसे फी रखा गया है, और यदि कोई सुरक्षित होंगे तो उन्हें 5,000 रुपये का ये उन्हें फी भरना पड़ेगा। तो ये इस तरह से खुलासा किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। सभी चैनलों पर सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी। तो देखिए ये बता रहे हैं कि सभी चैनलों पे यहाँ पे नज़र रखी जा रही, कहाँ से क्या खबर आ रही है, किस तरह का कुछ अफवाह वाली खबरें आ रही है, तो उन तमाम चीज़ों पे देखिए कड़ी व्यवस्था किया गया है यहाँ पर। और देखिए हम दिखाते हैं, सूचना तंत्र इस तरह से मजबूत किया गया है कि यदि कहीं से कोई गलत सूचनाएं आती है उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, क्विक एक्शन लिया जाएगा। ऐसा गया के डीएम का ऐसा सख्त निर्देश है और देख रहे हैं कि उस निर्देशों का पालन किया गया है और उसके लिए ये जो है यहाँ पर ये काउंटर बनाए गए हैं। आप सामने देख रहे हैं कि डीपीआरओ यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे तरह से इसका वॉच कर रहे हैं कि आखिर कहाँ से क्या आ रहा है, उसे भी आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं पूरे तरह से निगरानी रखी जा रही है ताकि कहीं से कोई गड़बड़ी का शिकायत मिले उस पर फौरन कार्रवाई किया जा सके। और इस रिपोर्ट को आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो के माध्यम से। तो इस रिपोर्ट को यहीं पर विराम देते हैं, हम आगे भी आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। 13 तारीख से नॉमिनेशन गया जिला में शुरू होगा दूसरे चरण के लिए। गया जिले में बिहार विधानसभा चुनाव के कुल 10 सीटें हैं, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। 13 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और नॉमिनेशन करने की अंतिम तिथि 20 तारीख है। 21 तारीख को स्क्रूटनी किया जाएगा और 23 तारीख को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। यहाँ गया जिले में 10 सीटें हैं, 225 गुरुआ, शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया, गया टाउन, टिकारी, बेलागंज, अतरी और वजीरगंज। 10 सीटें हैं, 3 सीटें रिजर्व हैं। इमामगंज, बाराचट्टी और बोधगया आरक्षित सीटें हैं। नॉमिनेशन की प्रक्रिया 13 सोमवार से शुरू होगी, 20 तारीख तक चलेगी। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है हर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर मीडिया को संग चलाया जा रहा है, जनसंपर्क कार्यालय में। यहाँ MCMC को संग भी चलाया जा रहा है, पेड न्यूज़ पर नज़र रखेगी। यहाँ हम लोग किसी तरह का जो पेड ह्यूमर या पेड न्यूज़ टाइप का कोई खबर आता है उसको हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, इसका लेखा जोखा हम लोग एक्सपेंडिचर विभाग को संग भेज देते हैं, जो उम्मीदवारों के खाते में जुड़ जाता है। या इसके बारे में कोई शिकायत होती है तो वो अपना शिकायत दर्ज कराता है, हम लोग उसका रिपोर्ट करते हैं कि इस तरह का बात आई है, ये वाला इस न्यूज़ पर कुछ जो भी कुछ शक वाली न्यूज़ होगी उसका हम लोग खबर रखते हैं, उसका रिपोर्टिंग पूरी तरह किया जाता है। तो विधानसभा चुनाव के लिए जिला पूरी तरह तैयार है और हर तरह की तैयारी की जा रही है। सुरक्षा की व्यवस्था पूरी सख्त
रखी गई है। 5 कंपनियां आ गई है, फिर 5 कंपनी और आने वाली है। इस तरह विधानसभा चुनाव के लिए हम लोग पूरी तरह जिला तैयार है। धन्यवाद। तो गया जिले की चुनाव की पूरी तैयारी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से गया जिले में देखिए चुनाव की पूरी तैयारी की गई है। और इसी दरमियान 13 अक्टूबर से गया जी में नामांकन का प्रक्रिया शुरू होगा दूसरे चरण के लिए, तो उसकी भी पूरी तैयारी की गई है। जैसा कि आपको बताऊं, आप देख रहे हैं मतदाता हेल्पलाइन भी जारी किया गया है और ये गया समाहरणालय की पूरी तैयारी आप देख पा रहे हैं। डीएम पूरी तैयारी कर रखे हैं बिहार विधानसभा 2025 की ये चुनाव की तैयारी की। तो इस तरह से गया जिला जो है सज धज कर चुनाव की लिए वोट के लिए तैयार हो चुका है और इस तरह से वोटिंग होगा और वोट के लिए गया जी रेडी हो चुका है और गया जी के वोटर भी रेडी हो चुके हैं वोट देने के लिए। तो ये देखिए वोट की तैयारी पूरी हो चुकी है और अब चुनाव की तैयारी के साथ साथ 13 अक्टूबर से नामांकन की तैयारी यहाँ पर शुरू होगा। तो आप देख पा रहे हैं इस वक्त गया जिले के चुनाव की तैयारी और नॉमिनेशन की तैयारी आप देख पा रहे हैं। आपको बताऊं कि जो गया जिले में नामांकन होना है, जो जनरल सीट के लिए नॉमिनेशन फाइल करेंगे उन्हें 10,000 रुपया का फी भरना पड़ेगा। वहीं जो अनारक्षित यानी रिजर्व सीट से जो नामांकन प्रत्याशी करेंगे उन्हें 5,000 रुपया का नॉमिनेशन फी भरना होगा। तो इस तरह से कहा जाए जनरल सीट के लिए 10,000 रुपये का नॉमिनेशन फी है और सुरक्षित सीट के लिए रिजर्व सीट के लिए 5,000 रुपया का नॉमिनेशन फी निर्धारित है, जिसे भरने के बाद ही जिसे जमा करने के बाद ही वे नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह की पूरी तैयारी हो चुकी है और दूसरे फेज में गया जी में जो चुनाव होना है उसके लिए 13 अक्टूबर से नामांकन का प्रक्रिया जारी हो जाएगा। नॉमिनेशन के लिए डीएम पूरी तरह से तैयार हैं। जाहिर हो कि गया में 10 विधानसभा क्षेत्र है और 10 विधानसभा क्षेत्र के लिए नॉमिनेशन गया जी में होता है, गया मुख्यालय में होता है और डीएम ऑफिस में होता है। तो डीएम ऑफिस भी चुनाव के लिए सज धज कर पूरी तरह से तैयार हैं। तो अभी आप रिपोर्ट देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो के हवाले से। तो इस रिपोर्ट के साथ मैं आपके साथ अशोक कुमार अंज। तो इस रिपोर्ट को यहीं पर हम विराम देंगे। आप बने रहिए अंज न्यूज मीडिया के साथ। रिपोर्ट को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से आप देखें कि गया जिले में पूरी तैयारी चुनाव की हो चुकी है।